Good morning class 3rd students. Today I am here to take your English grammar class, and in this class I am going to start a second chapter of your English grammar book, chapter 2, subject and predicate. Okay, means in this chapter we are going to discuss about subject and predicate. What is subject and what is a predicate? Okay क्लास डू यू रिमेंबर प्रीवियस क्लास में मैंने आपको चैप्टर फर्स्ट की एक्सरसाइज 3 कराई थी, राइट? उसके पहले कि मैंने सारी एक्सरसाइजेस में कंप्लीट करा दिया है. सो लेट्स स्टार्ट सेकंड चैप्टर, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट. बेसिकली दो वर्ड्स हैं यहाँ पे, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट. लेट्स टॉकिंग अबाउट व्हाट इज सब्जेक्ट एंड व्हाट इज प्रेडिकेट. एवरी सेंटेंस हैज़ 2 पार्ट्स, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट. बेसिकली सेंटेंस के 2 पार्ट होते हैं, फर्स्ट है सब्जेक्ट एंड सेकेंड वन है प्रेडिकेट. ओके, the part which names the person or thing we are speaking about is the subject. means sentence का वो part जिसमें जैसे कोई person हो या फिर कोई चीज़ हो जिसके बारे में बात की जा रही हो सेंटेंस में, वो हमारा subject होता है. okay, the part tell us something about the subject is called the predicate. मीन्स सेंटेंस का वो पार्ट जिसमें सब्जेक्ट के विषय में कुछ कहा जाता है, मीन्स उसके अबाउट कुछ कहा जाता है, वो पार्ट उसका प्रेडिकेट कहलाता है. ओके बेटा, एग्जांपल्स, द गर्ल आर प्लेइंग हाइड एंड सीक. सो बेसिकली सब्जेक्ट है द गर्ल, बिकॉज गर्ल के बारे में बात हो रही है. सो गर्ल हो गई आपकी सब्जेक्ट, एंड उसके अबाउट में क्या कहा जा रहा है, आर प्लेइंग हाइड एंड सीक. गर्ल्स आर प्लेइंग हाइड एंड सीक, तो गर्ल्स होंगे आपकी सब्जेक्ट, एंड आर प्लेइंग हाइड एंड सीक हो गया आपका प्रेडिकेट. ओके, second example, the cat sat on the mat. So the cat, in this sentence we are talking about a cat, that's why the cat is subject of this sentence, and sat on the mat is the predicate of this sentence. Okay, remember एवरी सेंटेंस हैज़ 2 पार्ट्स. बेसिकली हर सेंटेंस में 2 पार्ट्स होते हैं. एवरी सेंटेंस में एक सब्जेक्ट एंड सेकेंड वन है आपका प्रेडिकेट. द नेम और अ थिंग वी स्पीक अबाउट इज़ कॉल्ड सब्जेक्ट. मीन्स जिसके अबाउट मीन्स जिसके ऊपर ये पूरा सेंटेंस डिपेंड करता है, वो हो गया आपकी सब्जेक्ट. जैसे किसी पर्सन का नेम हो गया, कोई थिंग हो गई. ओके, वॉट इज़ सेड अबाउट द सब्जेक्ट इज़ कॉल्ड प्रेडिकेट. मीन्स सब्जेक्ट के अबाउट जो भी कहा जाता है वो हो गया आपका प्रेडिकेट. अ प्रेडिकेट कंटेन्स अ वर्ब, द सब्जेक्ट कंटेन्स नाउन और प्रोनाउन. बेसिकली प्रेडिकेट में वर्ब हो सकता है, मतलब प्रेडिकेट में वर्ब होता है बेसिकली, एंड सब्जेक्ट में आपके हो सकते हैं नाउन या प्रोनाउन हो सकते हैं कोई भी. ओके, द सब्जेक्ट यूजुअली कम्स एट द बिगनिंग ऑफ द सेंटेंस, बट एट टाइम्स इट कैन कम एट द एंड एज वेल. मीन्स यूजुअली ऐसा होता है कि सेंटेंस के बिगनिंग में ही सब्जेक्ट होते हैं, बट कुछ सेंटेंसेस में सब्जेक्ट लास्ट में भी हो सकते हैं. ओके, जस्ट लाइक एग्जांपल दिया हुआ है, हियर कम्स द बस. अब ये हियर कम्स द बस आप देख सकते हो, हियर कम्स में वर्ब आता है, तो ये बेसिकली आपका प्रेडिकेट है, और द बस जो है वो सब्जेक्ट है. ओके, सेकेंड एग्जाम्पल में भी ऐसा ही कुछ है. अंडर द ह्यूज बनियान ट्री अ टायर्ड ओल्ड मैन. मीन्स बड़े से बनियान ट्री के नीचे एक टायर्ड ओल्ड मैन है. तो ये जो आपका रेड से हाईलाइट किया गया ये आपका प्रेडिकेट है, और जो ब्लैक से हाईलाइट किया गया ये आपका सब्जेक्ट है. ओके क्लास, टर्न द नेक्स्ट पेज. ओके, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट. Read the sentence. Sit down, come here, open the box. In the above sentence there is no subject. आपने देखा इन तीनों सेंटेंसेस में कोई सब्जेक्ट था ही नहीं. These can be also written as, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, you sit down, you come here, you open the box. That means तो हमने ये सब्जेक्ट ऐड कर दिया, तो ये you जो इन तीनों सेंटेंसेस में क्या बन गया, सब्जेक्ट, एंड उसका जो रिमेनिंग पोर्शन है सेंटेंस का वो हो गया आपका प्रेडिकेट. In other words, the subject you is left out as it is understood. Means कभी कभी सेंटेंस में सब्जेक्ट शो नहीं करता है, बट उसमें एक हाइड सब्जेक्ट होता है. ओके, जस्ट लाइक टीचर्स आपको ऑर्डर देती हैं सिट डाउन, तो अगर आपको उन्होंने स्टैंड अप कराया है तभी तो वो आपको ही बोलनी है सिट डाउन. तो एक हाइड सब्जेक्ट है ना, आप ही सब्जेक्ट हो, है कि नहीं? ओके, रिमेंबर पॉइंट्स टू रिमेंबर. In an imperative sentence, the subject is at times not written, spoken, that understood. Means imperative sentence में basically जो subject होता है at a times not written, spoken, that understood.
मीन्स कभी कभी ऐसा भी होता है कि उसमें मतलब कुछ वो बोलता नहीं है, रिटन मीन्स कुछ लिखता नहीं है, ऐसा मतलब ये समझने वाली बात है। समटाइम्स अ सब्जेक्ट में बी इन द मिडल ऑफ द सेंटेंस, कभी कभी ऐसा भी होता है कि सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है वो सेंटेंस के मिड में हो। ओके, सो लेट्स टर्न एक्सरसाइज 1। लेट्स स्टार्ट एक्सरसाइज 1। अंडरलाइन द प्रेडिकेट इन द फॉलोइंग सेंटेंस। इन सभी सेंटेंसेस में आपको प्रेडिकेट को अंडरलाइन करके उसे हाईलाइट करना है। ओके बेटा, सो यू कैन सी मैंने इस एक्सरसाइज को पहले ही सॉल्व किया हुआ है। द बॉय स्टूड ऑन द बर्निंग डेक। द बॉय इट्स योर सब्जेक्ट, स्टूड ऑन अ बर्निंग डेक, ये आपकी प्रेडिकेट हो गई। वर्किंग हार्ड ऑल डे प्रूव्ड फ्रूटफुल टू द यंग ओ लैड, मीन्स ये जो द यंग लैड है ये आपका सब्जेक्ट है। यू कैन, मैंने बताया था ना, डू रिमेंबर बेटा, कि आपको कभी कभी ऐसा भी होगा कि सब्जेक्ट आपके सेंटेंस के लास्ट में भी हो सकते हैं, मिड में भी हो सकते हैं, और प्रेडिकेट बिगनिंग में हो गया है कि नहीं। प्लीज़ कम हियर, यहाँ पे कोई सब्जेक्ट है ही नहीं, प्लीज़ कम हियर, ये आपका पूरा प्रेडिकेट हो गया। ओके, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वॉज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ओके, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इज योर सब्जेक्ट एंड वॉज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, इट्स योर प्रेडिकेट। ऑन द टॉप ऑफ द हिल लीव्स अ सेज, ऑन द टॉप ऑफ द हिल लीव्स, ये आपका हो गया प्रेडिकेट, एंड अ सेज हो गया आपका सब्जेक्ट। नेचर इज़ द बेस्ट फिजिशियन, नेचर सब्जेक्ट, इज़ द बेस्ट फिजिशियन प्रेडिकेट। I see the strange man every night, I subject, see a strange man every night predicate। She has a good memory, she subject, has a good memory predicate। Here comes the train, here comes predicate, the train subject। Okay students, exercise 2, complete the sentence given below by फिलिंग द ब्लैंक्स विथ एप्रोप्रिएट सब्जेक्ट। इसमें आपको एप्रोप्रिएट सब्जेक्ट मीन्स अपने अकॉर्डिंग कोई भी जो सेंटेंस के अकॉर्डिंग सूटेबल हो वो सब्जेक्ट यूज़ करना है। तो मैंने जो सब्जेक्ट यूज़ किया है वो मैंने यहाँ पे फिल किया हुआ है, आप सब देख सकते हो। डैश ईट माइस लिखा हुआ था, ठीक है, तो माइस को बेसिकली ज़्यादातर कैट्स में भी उनका फूड होती है, तो कैट ईट्स फूड, सॉरी कैट्स ईट माइस। बिगिन टू लॉफ, बिगिन टू लॉफ बेसिकली बहुत हर कोई भी हंस सकता है, बट मैंने यहाँ पे बेसिकली चिल्ड्रन लिखा है, चिल्ड्रन बिगिन टू लॉफ। डैश रिवॉल्व्स अराउंड द सन, अराउंड द सन मीन्स कौन, मतलब सन का रिवॉल्व मतलब उसके अब उसके चक्कर लगाते हैं, तो अर्थ बेसिकली मैंने अर्थ लिखा हुआ है। तो सारे प्लैनेट्स ही मतलब रिवॉल्यूशन लेते हैं, वो सन के मतलब रिवॉल्व रहते हैं, ओके, बट मैंने अर्थ लिखा है। ओके, डैश इन्वेंटेड द इलेक्ट्रिक बल्ब, किसने इलेक्ट्रिक बल्ब इन्वेंट किया था, थॉमस अल्वा एडिशन। ओके, डैश इज़ द बेस्ट पॉलिसी, ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। डैश गैलोप्ड फार अवे, हॉर्स गैलोप्ड फार अवे। ओके स्टूडेंट्स, दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप आप सबको मैंने जो बताया वो आपको समझ में आया होगा। उसके बाद भी अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है, कोई क्वेरी है, तो आप मुझसे पूछ सकते हो। ओके बेटा।